तो राम राम भाई सारा ने और एक और नए ब्लॉग में थारो स्वागत है भाई। 2-3 दिन आऊँ अपना ब्लॉग कि नहीं और ही शिफ्ट होने लग रहा है, मतलब जो अपना फैमिली का ब्लॉग हो रहा है बे ब्लॉग अभी पुलिस की भर्ती और रिलेटेड ब्लॉग बन गया है, क्योंकि भाई कुछ ऐसा ही चलन लग रहा है माहौल। तो आज कुछ बात करांगा भाई आप पुलिस भर्ती के जो केस के बारे में, और केस में अपन के फ़ायदो हो सके कौन हो सके, या जो केस करे बिन फ़ायदो हुआ वो, या केस ना करियो बिन फ़ायदो हुआ वो, या जो भी है, मतलब जो मेरी जितनी समझ है मैं उतनी थाना बात बताऊंगा भाई आज। तो जी हाँ कि थाना पता ही है भाई, हरियाणा पुलिस की भर्ती चालन लग रही है, मतलब पीएमटी चालन लग रहा है। पीएमटी हुआ भाई फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसका मैं हाइट और चेस्ट की नाप हुआ भाई। बिंग बाद में अगलो प्रोसेस हुआ है दौड़ गो। तो आज बिंग बारे में बात करांगा भाई, जितनी मेरी समझ है मैं इतनी बता दूंगा, बाकी अगर कुछ गलत लगा थे कमेंट में बताइए भाई। तो भाई सुबह सुबह का लगभग 7:30 बजे भाई, मैं तो छत पर थोड़ी देर इन्ना हवा खान आ गया भाई ऊपर, थोड़ा ठीक सो माहौल है। सही बताऊं तो भाई रात ने सोवा जदू लगा के सुबह उठा जब तक एक ही ख्याल चल रहा है दिमाग में, भाई के हो रही है क्यों कर हो रही है, कोई नाम आओगे को नहीं आवे भाई। जो इन भर्तियों जुड़ेड़ो नहीं बिन पतो है बिंग दिमाग में कितनी ओवर थिंकिंग चलन आ रही है। बाकी जो भर्तियों जुड़ेड़ो ना नहीं बिन ये बातें थोड़ी सी मतलब समझ में ही कौन आओगी और सही भी कौन लगेगी। तो भाई अब नहीं हो रही है बात कि बहुत सा बच्चा न्यू कह भी मैं केस करांगा, और केस एक आधा फाइल भी हो गया अभी जब तक मैं सुनने में आई है, एक आधो केस फाइल भी हो गया भाई। तो अब अगर केस में भाई एक बात और भी सुनने में आई है भाई मैंने कि न्यू कह बतावा भाई कि एक सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर हुए है। तो अगर जब वो केस में भी केस के अंदर भाई सुप्रीम कोर्ट वाला में अपन भाई देखो एक बात स्पष्ट है, अपन जद ही फायदो मिला वो जद भाई प्रोमिला वर्सेज जो HPSC वालों केस है, अगर प्रोमिला जीत गई नहीं तो अपन भाई बहुत बड़ो फायदो मिला अपन के मिला फिर मतलब जो जितना भी कैंडिडेट है नहीं तो बन सारा फायदो मिला भाई, क्योंकि फिर तो भाई पॉलिसी एक दोबारा लागू होगी, और पॉलिसी दोबारा लागू होगी तो भाई न्यू समझ लो लिस्ट भी दोबारा ही आएगी। लिस्ट दोबारा आएगी तो भाई बहुत सा बच्चा जो जनरल में 52 नंबर ले गए, जो अभी दौड़ PMT खातर जान लग रहे बंगो पत्तो भी कट सके भाई, और जो 70 नंबर लिए बैठे घरे बैठे हैं बंगो नंबर भी आ सके भाई। तो यहाँ करके कुछ सिनेरियो है भाई। अब आगे की बात करा तो भाई अब बात करा अगर हाई कोर्ट में जो केस जारी हुआ है, जो बच्चा अभी बहुत सारा बच्चा ग्रुप बन रहा है भाई हाई कोर्ट में केस कर रही हूँ भाई, ये सौदों के है केस सिस्टम है। तो हाई कोर्ट वाला केस में भी भाई दो पहलू है, दो पहलू ये है भाई कि हो सके भाई एक बार कोर्ट जो पेटिशनर है बन एक बार प्रोविजनली एक्सेप्ट कर दे भाई, हाँ एक बार अंगो जो ले लियो एक बार PMT PST जो भी होना है बिंग बाद में अगर जो प्रोमिलर केस या आगे की जो भी मतलब प्रक्रिया है बा आगे देखा एक बार अनप्रोविजनली एंट्री दे दो। और एक बात और बता दूं भाई, 24 तारीख ने आज 23 तारीख है जब मैं वीडियो बनाने लग रही हूँ, 24 तारीख ने प्रोमिलर केस की डेट है भाई। तो बिंग देखो उसका बिंग कोई जजमेंट भी आ जाए या आगे डेट भी दे दे तो अगर जो प्रोमिला केस जीत गई तो फिर भाई आप सारा सेफ ही आए किस्म, और अगर प्रोमिला केस ना जीती तो भाई जो केस करे वे बाहर हो सके भाई सारा, मतलब प्रोमिला जीत गई तो अपनी जीत है नहीं तो अपनी हार है भाई। तो प्रोमिलर केस पर बहुत कुछ डिपेंड करे भाई, पर प्रोमिलर केस देखो एक तरह स्ट्रॉन्ग केस है। स्ट्रॉन्ग केस ये है भाई जो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों पर वह जीतेड़ी है। तो यहाँ तो न्यू तो है को नहीं भाई सिंगल बेंच पर जानते ही कोई जीतिए और डबल पर जानते ही कोई जीतिए भाई। केस में देखो कुछ ना कुछ फैक्ट तो है ही, या बात मानी हो चाहे ना मानी हो। और अगर भाई हो सके भाई मैं एक चीज़ और बता देता ना भाई, सरकार हो सके जो हाई कोर्ट हो उसका भाई पेटिशनर नहीं ओनली अलाउड करे प्रोविजनली, या फिर एक पहलू और भी मैं जब तक मेरी समझ मानूँ भाई कि अगर हाई कोर्ट का जज ने या पॉलिसी बहुत ज़्यादा गलत लगी और बहुत ज़्यादा पेटिशनर होया या बहुत ज़्यादा केस फाइल होया तो मेरे हिसाब हूँ भाई सारान भी कर सके भाई अलाउ, जो मतलब जनरल की कट ऑफ ऊपर है बन भी कर सके भाई, कुछ इन तरह इन मतलब बन सके भाई ऐसा सिनेरियो। मैं न्यू कौन को भाई या कन्फर्म चीज़ है इतनी ना मन समझ कानून की, पर जटा तक मेरी समझ है नहीं बात चीज़ मैं थाने बताने लग रहा हूँ भाई। तो भाई अगर हाई कोर्ट केस बच्चा जीत गया तो जाहिर सी बात है भाई प्रोमिलर केस में भी प्रोमिला हाई कोर्ट जीती, फिर भाई जो बड़ा चल गया आगे HPSC मान लो सुप्रीम कोर्ट चल गयो, तो यह चीज़ अपने केस में भी हो सके। पर अपने केस की न्यू मान के चलो भी ज़्यादातर चांस यही है
कि अपना प्रोमिला केस पर ही डिपेंड करे भाई। अगर प्रोमिला जीत गई तो पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी ही चेंज होगी भाई। रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज होगी तो कट ऑफ दूसरा 99% दूसरा आने का चांस है। बाकी भाई अगर थाने थे, मैं तो देखो जितनी मेरी समझ इतना बताऊँ, जखन जितो ज़्यादा ठा है कोई वो कमेंट करके बताइए भाई ये चीज़ें यहाँ हो सके या कौन हो सके भाई, ठीक है। पर जट्ठा तक भाई देखो काल हूँ मैं यूट्यूब पर देखने ला रही हूँ, 2-3 यूट्यूबर है भाई वे मतलब ये मामला में वीडियो बनाने ला रहे हैं और थोड़ा पॉजिटिव शो होने ला रही है भाई चीज़ें भाई। हाँ यहाँ हो सके, जरूरी को नहीं भैया हुआ अपने पक्ष में और ज़रूरी को नहीं भाई ना हुआ, तो कुछ कौन कह सका भाई। यो एक बहुत बड़ी पजल सी होगी भाई। अब कई कभी अभी मैं जैसे मान लो गवर्नमेंट की मंशा ही आया भैया भर्ती थोड़ी लंबी खींच जाए, तो भाई भी मामला में आप के केस का भाई। और जी साहब देखो मन नहीं लगा भाई गवर्नमेंट है नहीं अभी जो भर्ती करने लग रही है वह इतनी कॉन्फिडेंस करने लग रही है, जल्दी जल्दी काम होने लग रहा है सारा, तो मन यहाँ लगे को नहीं भाई भर्ती लंबी खींच सकेंगे। अगर भर्ती लंबी खींचनी हुआ नहीं तो फिर ये PST PMT या टेंट लागे पहला ही कोई ना कोई इशो काम कर दे यार भाई, अपन केस करनो ही पड़ा, इतना खर्चो लगा के और फिर वहाँ ऊपर केस हुआ है, या तो मेरे ख्याल में भाई खुद कौन सोचा भाई। बाकी देखो इतना आप कोई घना जानकार को नहीं, आपने सब गया आपका विचार है पर्सनल और के हुआ के ना हुआ और आगे की बात है भाई। अब एक चीज़ और बता दूं भाई थाने का, जो मारा वर्ग है भाई जक्का मान लो मेरा 64 नंबर है, चलो मैं तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस को नहीं, पर जक्का मान लो कई 68 नंबर है या 69 नंबर है। अब बेनु सोचा भाई मान लो मारो दूसरी लिस्ट में आ सके या ना आ सके, तो बहुत सा बंदा न्यू कह भाई दूसरी लिस्ट का मैं भूल जाऊँ, 15 गुना बुला लिया है तो थारी भाई अब नंबर आना बहुत मुश्किल है। पर मैं थाना एक चीज़ बता दूं भाई, PMT मैं मान के चलो 5-1% अबर बाहर होने लग रहे हैं हाइट चेस्ट में, PMT चल लगभग क्वालिफाई होने लग रहे हैं, पर भाई PST जो स्टेप है नहीं भाई मान के चलियो 50% अबर फेल होगा। मेरी आपकी एनालिसिस है भैया, मैं नहीं कौन कहूँ भाई हाँ वही होगा, तैयारी करनी है तो देख मार दे वो, बाकी 50% अबर फेल होना है भाई। तो भाई जो देखो मैं बताऊँ था ना, मैं लगभग पिछले 3-3.5 महीनों तैयारी करने आ रही हूँ, जब मतलब हल्की हल्की ठंडी जदू तैयारी करूँ और अभी लू चलने लगी जदू तैयारी करूँ, जब मैं ठंडी जब मैं रेस लगाया करता नहीं तो भाई बी टाइम को अब जो रेस लगाओ नहीं भी मैं कम से कम मान के चलो 80% फ़र्क आ रही है भाई कंडीशन के अंदर। अब भी जो रेस लगाओ नहीं भाई मतलब 11 मिनट में जो रेस लगा हुआ नहीं बिंगी भी 12 मिनट मान लग रही है, और अब भी तो PST 15 दिन बाद में होना है भाई, 15-20 दिन बाद में तो थे मान के चलो टॉपर बहुत ज़्यादा फेल होगा भाई, बहुत ज़्यादा लिस्ट आवेगी कट ऑफ नीचे जाएगी या 100% सत्य है, और बाकी होना कुछ ही हो सके भाई या HSC है कुछ ही कर सके। बाकी मेरे हिसाब हो भाई जड़ तक मन ना मेरो मन कह नहीं बट्ठा तक तो यही चीज़ है कि लिस्ट डाउन जाएगी। अगर मान लो यही पॉलिसी रही नहीं भाई केस वगैरह हम कुछ ना बने तो लिस्ट डाउन जाएगी भाई पक्की। तैयारी तो देखो छोड़ कौन सका भाई, अभी इसी फेज पर आप तैयारी तो छोड़ना में फायदो को नहीं, अब तैयारी तो देखो करता रहो, इतना दिन कर ली भाई महीना 20 दिन और करके देख लो एक बार। बाकी भाई सारी किस्मत की बात है, मैं लक ना मानूँ भाई, अगर लक साथ हो नहीं तो अपन कोई कौन रोक सके भी भर्ती जाना हूँ, और अगर लक ही ना काम करे तो भाई थारो फाइनल में नाम को नहीं आओगे या कठिन कठे कोई न कोई दिक्कत आ ही जाएगी भाई, ठीक है। तो मेरा मानना तो यही है भाई PST में बहुत ज़्यादा बच्चा है बाहर होना है भाई। और एक बात और बता दूँ भाई थाने, जी हाँ कि एज रिलैक्सेशन मिल गया अपन ने, तो एज रिलैक्सेशन के बाद में जो अनवांटेड फार्म है नहीं जो भाई कि नहीं लागणो है या कि नहीं ना लागणो है, कि तैयारी है कि ना तैयारी है, बे फार्म बहुत ज़्यादा आया है भाई मान के चलो, और वही चीज़ वही बिंग कारण या कट ऑफ ऊँची जा रही है, बहुत सारा बच्चा फालतू ऐड हो गया इन अंदर, और पे सारा लागना रखो नहीं भाई ना बांगी सारा नहीं तैयारी सीरियस बच्चों तो देखो CET को पेपर देने के बाद में पहले दिन ही लाग गयो तैयारी करना, CET का अगले दिन ही। बाकी बहुत सा ऐसा बच्चा है जगह नंबर अच्छा है पर बांगी तैयारी को नहीं भाई। तो देखो ये चीज़ें पॉजिटिव तरीकों ले भाई, मैं न्यू कौन कहूँ भाई अपना 100% नंबर आवेगा ऊपर पॉजिटिव तरीकों आना नंबर ये चीज़ें ना लेगा नहीं तो कठे न कठे आपने भाई एक शुरुआत दोबारा होगी, ठीक है। और पॉजिटिव रहेगा मन तो पॉजिटिव चीज़ें अपने साथ होगी, पॉजिटिव ही दिखेगा अपन, नहीं तो भाई दिमाग ख़राब करना कुछ कौन बने। और PST में भाई बहुत सारा बच्चा निकलना है, बहुत ज़्यादा बच्चा निकलना है थे, देखता रहियो सर्दियों में जब PST हुआ जब भी 3 लिस्टा लगानी पड़ी, इब तो मई जून में यहाँ समझ लो थे भाई का जो जानवर भी बाजन ला रहे नहीं जो आपनो तेज बाजे बांगी भी बारे जी बाजे भी जीप निकाल ले भाई, इतनी गर्मी हो रही है। और अभी जो 2.5 किलोमीटर की रेस लगा हुआ नहीं भाई बच्चा बता सकेगा भाई पहला की कंडीशन में आज 2 महीना की ई बड़ी कंडीशन में क्या फ़र्क है, ठीक है भाई।
तो यह बात तो है पुलिस भर्ती की। अब आगे भगवान जाने और कोर्ट जाने भाई, अपन तो सारो छोड़ दियो भाई, आपने बोला की हो देखी जाएगी भाई। अब बात है कि भाई कई ने सोचा भाई चलो यह भर्ती गई और इम नाम कौन है तो ग्रुप डी की तैयारी कर लेंगे भाई, बढ़िया सोच है। अगली भर्ती की तैयारी करनी चाहिए अगर बन लग गए तो, और कि टाइम है और समय है और मतलब कोई दिक्कत ना है, आर्थिक रूप में ठीक है तो वो करो तैयारी। पर एक बात बता दूँ भाई, मैं थाने कोई नेगेटिव कौन करना चाहूँ, पर ग्रुप डी की जगह दिन भर्ती निकलेगी नहीं, मेरे को लिखा के ले लो जनरल कैटेगरी की, मतलब कैटेगरी वाइज करेगा जब तो फिर वही चक्कर होगा भाई। EWS अगर ज़्यादा फार्म आ गया तो EWS की ऊंची जाएगी और जनरल में आ गया तो जनरल हो जाएगी। पर जट्ठा तक मेरी सोच है भाई, ग्रुप डी की कट ऑफ बहुत आई जाएगी। ग्रुप डी की कट ऑफ मान के चलियो, अगर 75 नंबर अपन लेवांगा तो ही कोई आस पास मानियो भाई अपा वेटिंग में आसका। बाकी मेरा आइडिया भी 75 प्लस जो नंबर रहेगा नहीं, 75 और 80 के बीच में बिंगो ही सिलेक्शन होगा वो ग्रुप डी में। ग्रुप डी में तो भाई ग्रुप सी में ज़्यादा कंपटीशन होगा वो, और यह बात है मेरी लिखे ले लियो चाहिए। तो भाई ये कुछ सिनेरियो बन रहा है हरियाणा पुलिस की भर्ती का। बाकी तो यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की सोची मैं चलो कि देखा भाई के बालका रिस्पॉन्स हुआ है कि ना। बाकी थाना के लगे भाई, मेरी कोई एक आधी बात सही लगी हो या गलत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइयो। बाकी अपना रूटीन लाइफ का ब्लॉग आता रहेगा भाई। तो राम राम सारा।